ये है भोपाल की फूल मंडी में फूलों का व्यवसाय करने वाले चरणपंथी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से मंडी बंद है। वहीं लॉकडाउन के चलते इस साल जहां एक तरफ नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों में फूलों की मांग नहीं रही, तो वहीं लॉकडाउन में शादियां न होने के चलते जो ऑर्डर मिले भी थे वो रद्द हो गए। ऐसे में व्यवसायियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अब रियायतें शुरू हो गई हैं। उनमें कुछ ऐसी छूट मिली है जिससे वो धीरे धीरे अब अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। खासतौर से अनाज, तिलहन, कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहां पे कुछ राहत जरूर लोगों को मिल रही है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी लॉकडाउन का साइड इफेक्ट झेल रहा है और वो है फूल बाजार। सरकार की नजर तमाम चीजों पे तो पड़ी, लेकिन फूल का जो व्यवसाय है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हम भोपाल की फूल मंडी में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी फूल मंडी में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी फूल मंडी में सिर्फ एक ही दुकान है जो खुली हुई है, वो भी अपने खर्चे से जो वो अब यहाँ पे फूल बेच पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले फूलों के ऑर्डर दिए थे, जो पैसे इन्होंने पहले फूलों पे लगाए थे, वो सभी फूल खराब हो चुके हैं। ये जो मौसम है, शादियों का सीजन था, यहाँ पे फूलों की जबरदस्त डिमांड थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हुए तो दूसरी तरफ शादी जैसे बड़े आयोजन भी बंद हो गए जिसमें बड़ी मात्रा में फूलों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में जो चरणपंथी जो यहाँ पे फूल बेचते हैं, चरणपंथी, इनसे हम बात करते हैं कि क्या असर इनके व्यवसाय पे इस लॉकडाउन की वजह से बड़ा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि छोटी सी दुकान लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं फूल मंडी में भोपाल की। चरणपंथी जी, 20 दिन पहले ये उम्मीद की थी आपने कि इस तरीके से असर पड़ेगा इसका? आपको लग रहा था कि शायद फूल व्यवसाय बचा रहेगा? बिल्कुल नहीं लग रहा था ऐसा असर पड़ेगा। मेरा काफी लाखों का नुकसान हुआ है इसमें। मेरा क्या एडवांस दे दिया कुछ किसानों को, वो पैसा भी मेरा चला गया है, बिल्कुल समझे ना। मोगरे का सीजन था, ये भी मेरा बिल्कुल चला गया, नष्ट हो गया। अभी आप जस्ट देखिए, घोड़े पे मैंने कम से कम माल भेजा कम से कम 15-20 हजार रुपए का माल फेंका, अशोक फ्लावर से लिया था जो मैंने, समझे ना। मैं इस टाइम बिल्कुल कारगिल पे हूँ कि बिल्कुल स्थिति मेरी घर की बिल्कुल खराब हो चुकी है, समझे ना। एडवांस दे चुका हूँ, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मैंने व्यापारियों से भी बात किया था, उन्होंने कहा सेटल करेंगे तो हम अगले साल करेंगे, लेकिन अभी तो उम्मीद, हम भी माल फेंक चुके हैं, किसान ये बोलता है। सिर्फ व्यवसायी ही नहीं, लॉकडाउन ने फूलों की खेती करने वाले किसानों की भी कमर तोड़ दी है। मंदसौर में करीब 700 एकड़ में फूलों की खेती होती है। यह है मंदसौर में गुलाब और मोगरे की खेती करने वाले कोमल माली। कोमल के मुताबिक उनके खेतों के फूल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया है। फूल खेतों में ही खराब हो गए। कोमल ने सरकार से फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। तो हम बचपन से कर रहे हैं और अच्छी खेती होती है और फूलों का बड़ा बिजनेस है। इस कोरोना वायरस से प्रभावित बहुत हुआ है और हमें पहले जो दिवाली के टाइम पे जो बारिश हुई थी उस पे भी हमारा धंधा बहुत ख़त्म हो गया था। फूलों की खेती हुई नहीं, मज़दूर और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी हमारी, उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। वो सीज़न हमारी निकल गई। इसके बाद जो हमने सोचा था कि ये गर्मी की सीज़न आएगी और अच्छी आएगी, ये कोरोना वायरस से हमारी सीज़न वापस डाउन हो गई। धंधा बिल्कुल बंद है, कर्फ्यू के हालात हैं। इसमें हमारे जो मज़दूर है और जो किसान है जो फूलों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत नॉर्मल है। इस नॉर्मल स्थिति में बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत ख़राब भी स्थिति ऐसी है कि वो कहीं ना तो जा सकता है ना कहीं आ सकता है। उनके जो मज़दूर हैं वो खाली फूलों की खेती करते हैं। उस खेती में वो दूसरों को अगर कोई काम है तो काम उनको कुछ आता नहीं है। उसी काम की वजह से वो मज़दूर भी परेशान है और वो किसान भी परेशान है। आगर मालवा तो फूलों की खेती के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते हालात ये हैं कि किसान खेतों से फूलों के पौधों को
उखाड़कर फेंकने को मजबूर हैं। आगर मालवा के किसान हरी कई बीघा खेत से फूलों के पौधों को उखाड़कर फेंकने को मजबूर हैं, ताकि अब यहाँ कोई दूसरी फसल लगाकर 2 पैसे कमाए जाएं। भाई साहब क्या है कि हम 25 वर्ष से यहाँ फूलों की खेती कर रहे हैं और कम से कम 20-25 बीघा एकड़ में खेती करते हैं। और लॉकडाउन जब से लगा, जब कोई फूल तो बिक नहीं रहे, मंदिर बंद हो गए, शादियाँ बंद हो गई, सारे मांगलिक जो कार्यक्रम थे वो सब बंद हो गए। अब फूल ले जाए तो ले जाए कहाँ, परेशान हो गए। इसलिए इन फूलों को हम निकाल के फेंक रहे हैं। और करें क्या, परेशान है। अब नहीं तो आमदनी आ रही, नहीं खेत से कोई दूसरी पैदा ले सकते हैं और रोजी रोटी भी गई हमारी और कुछ भी नहीं है। लाखों रुपए का लाखों हजारों का नुकसान हमारा हो चुका है। फिर क्या करा जाए भैया, तो परेशान हो रहे हैं हम। तो फूल की खेती खत्म क्यों कर रहे हो? फूल की खेती इसलिए खत्म कर रहे हैं कि बाजार में बिकती तो है ही नहीं, कौन लेने वाला ही नहीं है। शादियाँ बंद हो गई, मंदिर सब बंद हो गए, तो कहाँ ले जाए फूल, कौन ले इनको भाई। फूल कोई खाने पीने के तो काम में आता नहीं है, भगवान को चढ़ने के काम आते हैं, दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने के काम में आते हैं भाई। शादी है और मंदिर सब बंद पड़े हैं, तो कहाँ ले जाए इनको। पीएम ने लॉकडाउन 2 की घोषणा करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल के बाद यदि कोरोना के मामले कम होते हैं तो कुछ क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है। ऐसे में इन किसानों को उम्मीद है कि इनके फूलों की मांग भी शायद 20 अप्रैल के बाद आनी शुरू हो जाए और लॉकडाउन में बेपटरी हो चुकी इनकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ सके। मंदसौर से आकाश चौहान और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।